everyone, welcome back to my channel MedSphere Hub. ये मेरा सेकेंड वीडियो लेक्चर है जिसमें आज मैं कंप्लीट करूँगी इंक्यूबेशन पीरियड, पीरियड ऑफ ऑनसेट, इफेक्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, टाइप ऑफ टिटनेस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ टिटनेस। इस वीडियो में मैं इन चीज़ों को कवर करने वाली हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने डेफिनीशन, ऑर्गेनिज्म विच कॉज टेटनस, क्लिनिकल फीचर और पैथोजेनेसिस मैंने पार्ट 1 में इस वीडियो को कवर किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 जिसमें हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। टिटनेस के इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात करते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? टाइम बिटवीन द एंट्री ऑफ द स्पोर, दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम यूजुअली 7 to 10 days. शॉर्टर द इंक्यूबेशन पीरियड वर्सर प्रोग्नोसिस। जितना ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्टर होगा, प्रोग्नोसिस उतनी ही क्या होगी? डेंजर होगी। मोर सीवियर द कॉज ऑफ डिसीज। अब पीरियड ऑफ ऑनसेट की बात करें तो पीरियड ऑफ ऑनसेट क्या है? टाइम बिटवीन अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम, अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन, शॉर्टर द पीरियड ऑफ ऑनसेट वर्सर द प्रोग्नोसिस। मैंने ऊपर आपको बताया। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट करेगा? तो डायाफ्राम और रिस्पायरेटरी की जो मसल होंगी उनमें क्या होगा? स्पैज्म हो जाएगा। इसकी वजह से क्या क्या कॉज आएगा? तो सबसे पहले है ट्रैकीपीनिया, रिस्पायरेटरी डिसीज, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, एस्पायरेशन, साइनोसिस, रिस्पायरेटरी फेल्योर। दीज आर द कॉजेज जब रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। अब हम टिटनेस की टाइप के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है हमारा वो है अर्ली टिटनेस। टिटनेस में क्या क्या होता है? इसका जो इंक्यूबेशन होता है पीरियड वो शॉर्ट होता है, सीवियर डिसीज़ होती है और इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो क्या होती है? पुअर होती है। अब लेटेंट टिटनेस की बात करें तो जो वुंड हील्ड एंड फॉरगटन, अपीयरेंस आफ्टर लॉन्ग टाइम और बेटर प्रोग्नोसिस। अर्ली टिटनेस में क्या था? उसमें पुअर प्रोग्नोसिस थी, लेकिन इसमें क्या है? बेटर प्रोग्नोसिस है। लेट टिटनेस की बात करें तो जो डिसीज़ होगी, डिसीज़ डेवलप्स मंथ्स आफ्टर इंजरी, मतलब इंजरी होने के बाद डिसीज़ डेवलप होगी। असेंडिंग टिटनेस की बात करें तो इसमें जो सिम्टम है वो स्प्रेड होंगे बिलो टू अपवर्ड। और डिसेंडिंग टिटनेस की बात करें तो इसमें जो सिम्टम होंगे वो स्प्रेड होंगे अबव टू डाउनवर्ड। सिफेलिक टिटनेस, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑल्सो टिटनेस। फेशियल मसल अफेक्ट फर्स्ट, सबसे पहले फेशियल मसल क्या होंगी? अफेक्ट होंगी। देन आफ्टर क्रैनियल नर्व्स इन्वॉल्व होंगी। कौन कौन सी? तो 3rd, 4th, 6th एंड 7th। लोकलाइज्ड टिटनेस की बात करें तो इसमें जो मसल होगा वो लिमिटेड होगा, मसल स्पैज्म लिमिटेड टू वन एरिया। बल्बर बल्बर टिटनेस की बात करें तो इसमें क्या होगा? जो सोलोइंग है वो अफेक्ट होगी, ब्रीदिंग मसल अफेक्ट होंगी और हाईली फैटल होता है। तो बल्बर जो टिटनेस होता है वो हाईली क्या होता है? फैटल होता है। टिटनेस नियोनेट्रम की बात करें तो ये न्यू बॉर्न में डेवलप होता है और ये स्प्रेड होता है, तो अम्बाइकल कॉर्ड के थ्रू ये स्प्रेड होता है। जो अर्बन टिटनेस होते हैं यूजली किस में ज़्यादा कॉज होता है? तो ऐसे पेशेंट जो आईवी ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं उसमें अर्बन टिटनेस ज़्यादा होता है। जो टिटनेस के टाइप हैं उनको 1 लाइन रिवीजन टिप में भी मैंने कन्वर्ट किया है। तो जो अर्ली टिटनेस है वो सीवियर है, जो लेटेंट टिटनेस है वो लेट ऑनसेट है, जो बुल्बर टिटनेस है वो फैटल है और जो नियोनेटल है वो अम्बाइकल कॉर्ड के थ्रू स्प्रेड हो रहा था। अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे बात करते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग, ट्राइसमस ड्यू टू अदर कॉज लाइक डेंटल, ओरल, टॉन्सिलर सेप्सिस, ओरल मैलिग्नेंसी, meningitis, हाइड्रोफोबिया, कन्वोल्यूशंस डिसऑर्डर्स। अब टिटनेस के ट्रीटमेंट पे बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। पेशेंट को हम एडमिट करेंगे और एक डार्क क्वाइट रूम में आइसोलेट करेंगे और एंटी टेटनस थेरेपी स्टार्ट करेंगे, जिसमें एंटी टेटनस ग्लोबुलिन ATG जो हम देंगे IM के थ्रू 3000 यूनिट्स, और इसमें ह्यूमन क्या होगा? सेफ होगा। और क्या दे सकते हैं? एंटी टेटनस सीरम। ये तब देंगे जब हम एंटी टेटनस ग्लोबुलिन नहीं प्रोवाइड कर पाता है पेशेंट, तो एंटी टेटनस सीरम देंगे, दैट इज़ ATS। अब इसको हाफ क्या देंगे?
1000 यूनिट IM देंगे और 1000 यूनिट IV देंगे। IM इंट्रामस्कुलर, IV इंट्रावेनस। और ये क्या होता है, हॉर्स सीरम होता है जो पॉसिबली क्या करता है, पेशेंट में एलर्जी कॉज कर सकता है। नाउ द सेकेंड वन इज एडिशनल मेजर्स। एडिशनल मेजर्स में बात करें तो वुंड डेब्रिटमेंट देंगे, मतलब क्या करेंगे, हम पस को क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे और साथ में इंजेक्शन देंगे ATG, दैट इज एंटी टेटनस सीरम, और जो किस यूनिट में होगा तो 250 से 500 यूनिट्स में होगा, लोकली इसको देंगे। और ये हॉर्स सीरम है तो इसमें भी क्या होगा, पॉसिबली हमें क्या मिलेगा, एलर्जी मिलेगा। सपोर्टिव केयर में क्या करेंगे, तो राइलेट ट्यूब जो क्या करता है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है, IV फ्लूइड देंगे और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे। कैथराइजेशन भी करेंगे, मसल रिलैक्सेंट एंड एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को। नस टैक्सॉइड्स में क्या करेंगे, फर्स्ट डोज स्टार्ट करेंगे दैट इज़ 0, फिर जो सेकेंड डोज है वो हम 1 मंथ के बाद देंगे, फिर जो थर्ड डोज है वो हम 6th मंथ के बाद देंगे। तो ये तीन डोजेस हम पेशेंट को देंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, वुंड डेब्रिडमेंट देंगे, मतलब कि पस निकालेंगे, उसका ड्रेनेज करेंगे। IV देंगे ATG या फिर ATS, उसकी यूनिट होगी 250 से 500 यूनिट होगा। एट वुंड टू रिड्यूस टॉक्सिन्स इफेक्ट्स, और ट्रीट स्पैज्म विथ मेथोकार्बामोल, जो कि हम क्या करेंगे 6 मंथ तक देंगे उस पेशेंट को। दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ टिटनस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।